के लिए आज भी आते हैं। ये जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं ना, ये सब वृक्ष जिनमें वृक्ष हैं, रात को यही वृक्ष आज भी गोपी बन जाते हैं। यहाँ का एक नियम है, यहाँ रात्रि को कोई रह नहीं सकता है। जो रह जाते हैं सुबह को मर जाते हैं, पागल बहरे गूंगे हो जाते हैं। ये जितने भी वृक्ष देखेंगे आपको झुके हुए मिलेंगे, ये राधा रानी जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। तो ऐसा क्यों कि जो व्यक्ति यहाँ रह जाते हैं मर जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप का दर्शन करते ही उनके स्वतः ही प्राण निकल जाते हैं। तो यहाँ की लीला का वर्णन है। आई की तरफ चलते हैं। तानसेन बैजू बाबरा के गुरुजी स्वामी हरदास जी यहीं बैठ करके भजन किया करते थे। उनके भजन से प्रसन्न होने के बाद में भगवान ने उनको स्वप्न दिया। बोले जिस जगह आप भजन करते हैं उसी के नीचे हमारा विग्रह विराजमान है। तो उस जगह की जब खुदाई कराई गई तो श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ उस जगह से। जो वहाँ पर भगवान का दर्शन है वो यहीं से जमीन से प्राकट्य है। वो किसी के हाथ के द्वारा बनाया हुआ विग्रह नहीं है, वो जमीन से स्वयंभू प्राकट्य है। ये देखिए रंग महल का दर्शन है। जब अभी आप देख रहे हैं सब कुछ कपड़े का है। शाम को यहीं पर पुजारी जी एक फूलों की सेज बनाते हैं। जब वो लास्ट में शयन आरती करने के बाद में उसी के ऊपर में लड्डू, दातिन, पान, माला, इत्र, चंदन और पूरा 16 श्रृंगार का सामान रख के जाते हैं। सुबह को आते हैं, अद्भुत दर्शन होता है। क्या कि लड्डू टूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबा हुआ, लोटे में जल गायब, और जो श्रृंगार का सामान रात्रि में रख के जाते हैं वो सब यूज किया हुआ मिलता है। आज भी नित्य रासलीला करने के लिए भगवान आते हैं। यहीं पर श्री राधा रानी जी का ठाकुर जी अपने निज हाथों से श्रृंगार करते हैं। तो ये श्री राधा रानी की देखिए। अब हम आ चुके हैं बंसी चोरी राधा रानी पर। यहीं पर श्री राधा रानी जी ने भगवान की बांसुरी को चोरी करके यहाँ बजा रही हैं, तो इसलिए इस स्थान को बंसी चोरी राधा रानी बोला जाता है। आइए अब स्वामी हरदास जी की जीव समाधि का दर्शन करते हैं। हुए जो कि भगवान की प्रिय सखी हैं, तो ये संगीत के सम्राट हुए, तो उन्होंने जीवंत ही समाधि ली है, तो इसलिए इस स्थान को स्वामी जी की जीव समाधि का स्थान बोला जाता है। कहिए श्री बिहारी जी महाराज की। रास्ता मुझे काफी पसंद आया, अच्छी जगह ये। हुए राधा के इसमें आपने देखा कि राधा रानी का लहंगा वगैरह नीचे पहना हुआ है और साड़ी पहनी हुई है राधा रानी ने। ऊपर बाकायदा भगवान कृष्ण का पटका, मुकुट, श्रृंगार वगैरह सारा किया हुआ है। होती है यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी नहीं है। यहाँ बिहारी जी महाराज को बांसुरी साल में एक दिन पहनाई जाती है, शरद पूर्णिमा वाले दिन। अब आप ये बताइए, बच्चे को आप उसको तो जल्दी उठा नहीं सकते, बजे राज भोग आती होगी, और शाम को 5:30 से 9:30। सर्दियों में जो टाइमिंग है वो 8:30 से 1 बजे तक का, और शाम को 4:30 से 8:30। व्यास जी कहते हैं, हरिराम व्यास, मैं तारो राधा वल्लभ मेरो प्यारो। सबसे बढ़िया सब ठाकुरन के ठाकुर बनाने वाली मसीह बिल्कुल विलासी अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये एक ब्रह्मांड के नहीं, एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा होता है, ये अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है। ये तो जेते चांस कला अवतार, जितने भी अंश कला अवतार होते होंगे, यहाँ की उपासना में राधा की प्रधानता है। अच्छा, सर्वोपरि राधा है। और ये राधा वल्लभ लाल जो है यहाँ वृंदावन में 500 साल से विराजमान है। सर्वप्रथम यही विराजमान हुए थे वृंदावन में। इनसे पहले यहाँ कोई आदमी नहीं था, कोई भगत नहीं। ये वृंदावन बहुत जंगल था, सूर्य की किरण भी पृथ्वी को इसलिए यहाँ हमारे पूर्वज हितैषी महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेके आए थे वृंदावन। ये अब हम यहाँ से चलते हैं। गाड़ी हमने अंदर की ओर ली। यहाँ पर आके मैंने नोटिस किया एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस जगह को समझने के लिए हमारे साथ इस समय होती है, और बस वाले जो हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, वो अपना खाना वगैरह भी साथ में लेके आते हैं। तो उनको एक रसोई की भी आवश्यकता महसूस होती है। प्राय वो कहीं भी किसी गार्डन वगैरह में करते थे, रोड साइड करते थे, तो यहाँ हम लोगों ने पर्यटक रसोई भी उनके लिए दी है, जहाँ निःशुल्क रहती है, और एक अच्छा एम्बियंस में जो है उनको एक सुविधा मिलती है। यहाँ से वो मुश्किल से 2 किलोमीटर जो है बिहारी जी पड़ते हैं, दर्शन करने में उनको आसानी भी मिलती है। अच्छा, तो यानी पूरा दिन बस आपकी यहाँ पे खड़ी रहे और आप
लोकल पैदल चले जाएं या फिर बैटरी रिक्शा लेके दर्शन करने को जा सकते हैं। कुछ रहने की सुविधा भी है यहाँ पे? हाँ, रहने की सुविधा है यहाँ सस्ते दरों पे ही। डॉर्मेट्री और रूम्स हैं जिनको मैं चल के आपको विजिट कराता हूँ। हाँ जी, आराम से यात्री यहाँ पर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। डॉर्मेट्री 8 डॉर्मेट्री हैं जिसमें 100 रुपये पर बेड जो है चार्ज करते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी रखा हुआ है कि अगर बेड नहीं लेना चाहें तो वो बहुत से यात्री डिमांड भी करते हैं। 40 से 50 बेड होंगे यहाँ पे। 50 बेड जो है एक डॉर्मेट्री में एकोमोडेट, 50% जो यानी पूरे जो यात्री एक बस के एक ही हॉल में आ जाएंगे। जी हाँ जी। भांडी रोड के नीचे पहुंचे, जिस वृक्ष के नीचे हम और आप खड़े, ये विशाल वृक्ष है। इसका श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित को कथा में कि कृष्ण आज गाय चराने के लिए पहुंचे तो भांडी रोड के नीचे पहुंचे। जय हो, जय हो। यही इसी वट वृक्ष के नीचे जो कि एक अद्वितीय लीला है जो छुपी हुई है। सिंदूर वर्ती में एक ही मंदिर है पूरे संसार में। Thank you.